हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? हेलो 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 हेलो। सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। न्यू ईयर का पहला वीडियो है ये यूट्यूब पर। सो यार एक बहुत ही अमेजिंग चीज आप लोग मुझसे काफी टाइम से पूछते जा रहे हो कि सर लास्ट 15 डेज में हम लोग क्या करें। 17 तारीख को आप लोगों का एग्जामिनेशन है IOQM और IOQJS का। IOQM का एग्जामिनेशन 9 बजे से 12 बजे के बीच में होगा और IOQJS का एग्जामिनेशन 2:30 to 5:45 होने वाला है। गाइज नीडलेस टू से उस दिन आंसर की सॉल्यूशन एनालिसिस सब चीजें हमारी टीम जो है आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। बट तब तक के लिए आप ये जान लीजिए कि क्या आप लोगों को करना है। और गाइज इस वीडियो के अंदर एक डिटेल्ड टाइम टेबल भी रहेगा। एक डिटेल्ड टाइम टेबल रहेगा जो आप अगले 15 डेज तक फॉलो कर सकते हैं। अगले 15 डेज तक का जो भी टाइम टेबल रहेगा वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या क्या चीजें आप लोग ध्यान रख सकते हैं, बहुत डूज एंड डोंट्स जो अगले 15 डेज के हैं गाइज, क्योंकि वो जो 15 डेज है, ये जो 15 डेज है ये आपका सिलेक्शन बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। जो लास्ट जो कुछ चीजें होती है ना जिनका ध्यान आप लोगों को रखना होता है, ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं गाइज। सो वेलकम टू मैथ्स 101 चैनल। मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42, JEE 2008, BTech IIT Bombay, INCH gold medalist, NTSC qualified, mentor of 20,000 plus students in last 5 years, national author with Pearson Education. Guys, बोर्ड की डेट्स काफी डिले हो गई है। अब आप लोगों को अर्ली स्टार्ट कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए ये क्या कंपल्शन, तो पहले भी मैंने बता ही दिया था कि कंपल्शन है। बट अब क्या है कि मतलब आप बोर्ड के खत्म होने का वेट नहीं कर सकते। बोर्ड खत्म होगा जून में, आपको 3 महीने का लॉस हो रहा है, डायरेक्ट 3 महीने का लॉस हो रहा है गाइस। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल ले लेना चाहिए। लाइव क्लासेस मिलेंगे आप लोगों को वहां पे, इंटरेक्शन विद एजुकेटर, लाइव पोज लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, सारी चीजें मिलेंगी। और गाइस मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा कोर्स है वाइब्रेंट अकेडमी। 13 जनवरी को अपना एक फ्रेश कोर्स लेके आ रहे हैं। 13 जनवरी ये डेट मार्क कर लीजिए गाइस, क्योंकि ये डेट वेंसडे है और IOQM से जस्ट पहले है। तो उसके लिए गाइज आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन लेने के साथ ही आप लोगों को ये जो सारी डिटेल्स हैं ये मिल जाएंगी। राइट गाइज, चलिए। सो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों को क्या करना है, ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को IIT JEE टारगेट चूज करके PJ लाइव कोड यूज करना है। PJ लाइव कोड यूज करते ही आप लोग मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाएंगे, मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। जो मेरी पूरी सपोर्ट टीम है उसके साथ आप कनेक्टेड रहेंगे। अमेजिंग स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट। जस्ट यूज PJ लाइव एंड इन्फॉर्म मी थ्रू टेलीग्राम। राइट, ये गाइस ट्रैकर है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के। JEE 2023 में आप लोगों को ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे के अंदर पढ़ा रहा हूं, और IOQM में आप लोगों को मंडे, वेंसडे, फ्राइडे से चला रहा हूं। तो भाई मंडे से एज इट इज क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यार मतलब आप खुद सोच के देखो कि यार प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें होती है। एक होता है रीडिंग मतलब आप जो पढ़ते हो। एक होती है टेस्टिंग, जो आप टेस्ट करते हो, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले रीडिंग की। रीडिंग के अंदर गाइज अब लास्ट 14 डेज में हम लोग आ गए हैं। अब आप कोई नया टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। टेक्स्ट का मतलब होता है, मान लीजिए कि भाई कोई बच्चा है जिसने IOQJS में अभी तक कैम्बेल नहीं की, तो भाई आप कैम्बेल पढ़ नहीं सकते। अब टाइम निकल गया है। इस समय तक अगर आप लोगों ने एक सीरियस प्रिपरेशन की है IOQJS और IOQM की, तो आप ये मान के चलिए आपके पास एक अच्छा खासा पोथा होगा। पोथा का मतलब होता है कि एक बंडल होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, सो गाइस इट इज द टाइम टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेट का मतलब बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों का जो मैथमेटिक्स का है बहुत सारा नोटबुक हो गया होगा, फिजिक्स का बहुत सारा नोटबुक हो गया होगा, केमिस्ट्री का बहुत सारा नोटबुक हो गया होगा, बायोलॉजी का बहुत सारा नोटबुक हो गया होगा, बहुत सारी रेफरेंस बुक आप लोगों ने सॉल्व की होगी, आपके मेंटर्स ने आप लोगों को बहुत सारे स्टडी मटेरियल दिया होगा, उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सब चीजों को कंसोलिडेट करने का टाइम आ गया। गाइज मैं आप लोगों को बताता हूं, एक चीज बता रहा हूं, आप लोग इस चीज को डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे, और वो ये है कि अगर आपने अच्छे मेंटर से पढ़ाई की है तो उन्होंने आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताए होंगे जिससे बहुत सारे PYQs आए होंगे। केवल उन पॉइंट्स को आप लोग रिवाइज करो ढंग से। जैसे मैंने आप लोगों को इतनी बार बताया कि भाई XY इज इक्वल टू इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। इस पे काफी बढ़िया क्वेश्चन हर साल आए हैं। ये एक की आइडिया है। अब ये चीज बच्चों के DNA के अंदर चल जाना चाहिए। अब तो समझे आप मेरी बात? तो पॉइंट ये है कि उन पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करें। जो भी चीज रिलेटिवली अनइंपॉर्टेंट है,
आपने उनको एक बार रिवाइज कर लिया होगा या फिर थोड़ा सा उनको टाइम दे दिया होगा, उसको छोड़ दीजिए, मगर इंपॉर्टेंट चीजों पे जाइए। जैसे अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं IOQM के अंदर इनइक्वालिटीज पे बिल्कुल ध्यान ना दूं। एक बार पढ़ लिया इतना काफी है, क्योंकि भाई इनइक्वालिटीज में पिछले 3 साल में 4 बार प्री आरएमओ हुआ है, 17, 18, 19 में 2 बार। इन 4 सालों में केवल एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है ढंग से, ठीक है। बाकी तो फिर एल्जेब्राइक एप्लीकेशन है उसमें आता है, वो थोड़ा बहुत ही आता है, बट ठीक है। तो ये मैं छोड़ दूंगा अगर मैं आपकी जगह होता तो, ठीक है। तो गाइस कंसोलिडेशन पे आप लोग ध्यान दें। कंसोलिडेशन का मतलब ये चीज मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपको, शॉर्ट नोट्स। अब यार केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर IOQJS की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने दुनिया भर के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में तो जनरली गाइस एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आता है, एनालिटिकल पेपर आएगा कहां से, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से। IOQJS की मैं बात करूं तो IOQJS के अंदर गाइस मैं आप लोगों को बहुत सिंपल सा ज्ञान देना चाहता हूं। वो ये है कि यार कुछ जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया। अब यार मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पूछा जाता है IOQJS में, या फिर NSEJS की अगर मैं बात करूं तो यार उसके बहुत प्रॉपर शॉर्ट नोट्स आप लोगों के पास होने चाहिए, होंगे ही सही, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स गाइस 16 तारीख को काम आएंगे, समझे क्या मेरी बात। मतलब 16 तारीख को आप सुबह से शाम तक बस ये शॉर्ट नोट्स पढ़ के पूरा एक बार रिवीजन कर लेंगे। 17 तारीख को आपका पेपर है। ऐसा तो है नहीं, देखो मैं कितना भी कहूं, मैंने बच्चों को बोल के देख रखा है कि भाई एक दिन पहले रिलैक्स करना चाहिए, पढ़ाई थोड़ा लाइट करना चाहिए, मगर फिर वही है कि भाई बच्चों को क्या सेटिस्फैक्शन नहीं रहता। जितने छोटे बच्चे होते हैं उतना ही कम सेटिस्फैक्शन होता है। सेटिस्फैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एज ऑफ द स्टूडेंट, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गाइस कि शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करना, क्योंकि तुम मानोगे तो वैसे भी नहीं। तो भाई 16 तारीख को ये शॉर्ट नोट्स आप लोगों को रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए, रीडिंग के लिए गाइस ये बहुत ही सिंपल ज्ञान है ना, कि भाई कोई भी नई चीज नहीं करनी। जितना आप लोगों ने रायता फैला रखा है ना, उस सारे रायते को समेटो। रायते को समेटो मतलब जो भी आपने पढ़ रखा है, जैसे पढ़ रखा उसका रिवीजन ढंग से कर लो। एक चीज याद रखना, अगर आपने 5 चीजें ढंग से पढ़ के रिवाइज की हैं और अगेंस्ट दिस सिचुएशन जहां पे आपने 10 चीजें ढंग से नहीं पढ़ी हैं, 5 चीजों में ज्यादा अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है। 5 चीजों में ज्यादा अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों को कहता रहता हूं बार बार, क्वालिटी इज अबव क्वांटिटी, क्वालिटी इज अबव क्वांटिटी। फोकस on strengthening your topics, focus on consolidating your topics, properly make short notes which you can utilize on 16th. Getting my point? तो ये तो गाइस रीडिंग की कहानी हो गई। अब टेस्टिंग एनालिसिस, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट और इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। देखो भाई 2 तरह के बच्चे होंगे या 3 तरह के मान लो। IOQM देने वाले केवल जो 10th क्लास से होंगे, जो IOQJS में एलिजिबल नहीं होंगे। IOQJS और IOQM देने वाले ये काफी ज्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि जनरली IOQJS वाले बच्चे IOQM देते ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा लाइंड है। IOQJS केवल देने वाले ये बच्चे काफी कम होंगे, क्योंकि वही वाली बात है ना यार, IOQM भी दे ही दो। IOQJS वाले बच्चे IOQM केवल इस कंडीशन में नहीं देंगे, उनको लगेगा कि यार सुबह अगर हमने एक पेपर दे दिया तो हमारा बहुत सारा दिमाग तो उधर खर्च हो जाएगा। जो बच्चे ये सोचते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ब्रेन होता है पर डे मतलब पर डे सुबह भगवान हमें कुछ ब्रेन एलोकेट करके देता है, वो अगर हमने 9 से 12 में खर्च कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा खर्च होता है IOQM में, तो हमारे पास NSEJS में या फिर IOQJS में खर्च करने के लिए ब्रेन नहीं बचेगा। तो ये बात भी सही है। मतलब ये देखो अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मैं नहीं मानता ये चीज एग्जिस्ट करती है, बट फिर भी अगर कोई बच्चा सोचे तो सोच सकता है, ठीक है। तो फिर भी तो ये 3 चीजें हो गई, किसी ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया होगा तो ये बात है। तो भाइयों फ्रेश पेपर एवरी ऑल्टरनेट डे फॉर IOQM और IOQJS। अब इसके अंदर करेक्शन क्या है, देखो मान लो भाई आप ओनली IOQJS वाले हो, ठीक है, मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई है जो दोनों दे रहे हैं, और ओनली IOQM है, ठीक है। तो भाई अगर आप IOQM ओनली IOQM के स्टूडेंट हो तो हर दिन 9 to 12 पेपर देना है आपको। अगर आप IOQJS के हो तो हर दिन 230 to 545 पेपर देना है, ठीक है। और बीच में 1 घंटे के बाद यहां पे ब्रेक दे दो, 330 to 345 आप ब्रेक दे दीजिए, नहीं यहां पे, क्योंकि 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा आपको वहां पे भी, पता है ना आपको ये बात, 15 मिनट का ब्रेक आप लोगों को मिलेगा वहां पे भी, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है
ये अगर आप ओनली IUQM के एस्पिरेंट है, हर दिन ये पेपर देने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे PYQs अवेलेबल है, बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल है। मैंने आप लोगों को फ्री IJSO के टेस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं। कुछ भी टेस्ट जुगाड़िए, आप जुगाड़ सकते हैं, मुझे पूरा पक्का पता है। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। इन पेपर्स को मैं भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा डेट वाइज। ठीक है, तो ये हो गया। फ्रेश पेपर एवरी ऑल्टरनेट डे फॉर IUQM, IOQJS। In every test, focus on selection of problem. Guys, especially in IOQM, focus should be on selecting the problems. ये जो 540 स्टूडेंट्स होंगे ना, ये जो 540 स्टूडेंट जो गाइस हम लोग के ये सेलेक्ट होंगे IOQM में, आप ये मान के चलो ये बच्चे बहुत ही अमेजिंग तरीके से प्रॉब्लम का सिलेक्शन करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम का सिलेक्शन है, ये अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे करेंगे। उनको पता होगा यार मेरी ज्योमेट्री बहुत सॉलिड है, ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन लगाओ। मेरी अलजेब्रा बहुत सॉलिड है, अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन लगाओ। और क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन देखा हुआ होगा उनका। देखा हुआ होगा मतलब भाई सफिशिएंटली टाइम देके उन्होंने रिजेक्ट या सिलेक्ट किया होगा क्वेश्चन को। मैंने इतनी ही बार देखा है, हर साल कोई ना कोई बच्चा मुझे ऐसा मिल जाता है जो 5 नंबर का इजी क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। उसको लगा कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, 5 नंबर के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जबकि IOQM प्री-RMO इनकी हिस्ट्री है, काफी टफ क्वेश्चन 2 नंबर में भी दे सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन 5 नंबर में भी दे सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इसलिए कह रहा हूं गाइस, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। तो और इसकी नेट प्रैक्टिस कहां करोगे भाई? इन मॉक टेस्ट में। ये जब आप मॉक टेस्ट डेली करोगे तो इसी के अंदर तो आप ये प्रैक्टिस करोगे। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन IOQM। IOQJS के अंदर गाइस जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है ना, उस पर फोकस कीजिए आप। भाई ये जो है मतलब भाई आपकी स्ट्रैटेजी ये है। देखो आजकल क्या है कि पेपर अलग अलग आने लग गया। पहले तो क्या पेपर मिक्स आता था, अब पेपर अलग अलग आने लग गया। तो भाई किसी ने स्ट्रैटेजी बना रखी कि मैं पहले केमिस्ट्री करूंगा, फिर फिजिक्स करूंगा, फिर बायो करूंगा, फिर मैथ्स करूंगा। कुछ भी हो सकती है स्ट्रैटेजी आपकी, मगर ये स्ट्रैटेजी कोहेरेंट होनी चाहिए। आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है, स्टार्टिंग के 3-4 टेस्ट पेपर में एक्सपेरिमेंट कीजिए। बाकी अब एक डिवाइस स्ट्रैटेजी बना लीजिए। क्योंकि अगर आप कुछ भी सरप्राइजिंग करेंगे ना एग्जाम के दिन, अगर आपने कुछ भी सरप्राइजिंग किया एग्जाम के दिन, तो आप ये मान के चलिए कि आपको उल्टा सरप्राइज मिल जाएगा। आपको उल्टा सरप्राइज मिल जाएगा क्या मतलब क्या है कि भाई IOQJS वाले आपको सरप्राइज कर देंगे। मतलब पूरे सारे टेस्ट पेपर्स में आप केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करते आ रहे हैं, वहां पे जाके आपने बायो पहले अटेम्प्ट कर दी, तो वहां पे जब बाद में आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे ना, आपको केमिस्ट्री विचित्र भी लग सकती है। भाई साइकोलॉजिकल है, एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल। ठीक है, और मैं आपको हमेशा बताता हूं भाई मैथ को आप एंड में कर सकते हो, मगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे सकते हो उसको। ठीक है, तो भाई अगर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो भाई 1 घंटे के हिसाब से आपको सोचो 35 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, ये चीज बोली गई है 35 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं मान के चलता हूं भाई कि सब जगह से मतलब 8 या फिर 8-9 क्वेश्चन आएंगे, आप ये मान के चलो। ठीक है, अब भाई क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर है ये, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से ऐसा हो सकता है, मैथ्स में 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब समझ लो। अगर ऐसा होता है यहां पे भाई आपको 20 मिनट देने है ना, मैथ्स को थोड़ा सा ज्यादा इज्जत देनी पड़ेगी यार, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, यहां पे आपको मतलब 15 मिनट दोगे तो काम चल जाएगा आपका। यहां पे केमिस्ट्री के अंदर आपको कम से कम आप ये मान के चलो कि मतलब ना करके भी आपको 13 to 14 मिनट तो देने पड़ेंगे। और बायो में 12 मिनट। बायो में क्या होता है ना, देखो यार मैंने जो ऑब्जर्व किया है, बायो में टाइम केवल लैंग्वेज में लगता है। काफी बड़ा सारा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर पूरी कंडीशन बताई जाएगी कि क्या क्या हो रहा है, और उस कंडीशन को देख के भी आप लोग आंसर कर पाएंगे। जो एनालिटिकल बायोलॉजी जिसको मैं बोलता हूं, तो एनालिटिकल बायोलॉजी आएगी, तो इस तरीके से आप लोग टाइम डिवोट कर सकते हो। बट भाई ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा मैथ्स में कुछ ज्यादा ही शार्प हो, 10 मिनट में कर ले। तो यार अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। और ये कैसे पता चलेगा? ऐसे नहीं कि भाई तुमने मतलब बैठे बैठे चाय पीते पीते कुछ भी स्ट्रैटेजी बना ली और सोच रहे हो कि वो वर्क कर जाएगी। भाई उसको वर्कआउट करके देखो मॉक पेपर्स के अंदर, मॉक पेपर्स के अंदर अटेम्प्ट करो, मॉक पेपर्स के थ्रू आप लोग ये देखने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या काम कर रही है। तो डिवाइस अ पेपर मेकिंग स्ट्रैटेजी, ये याद रखें। ठीक है, सो आई होप I am absolutely clear. So guys, if you are so the nutshell is that I have summarized, I have categorized the students in 3 categories. One category is the students who are giving IOQM and IOQJS both. They should alternatively attempt the test paper.
Alternatively, how they will be attempting, I will be giving you a timetable. If you are a IOQJS aspirant only, you are not giving IOQM, then every day you can attempt a IOQJS paper from 2:30 to 5:45, in which you can keep a break of 3:30 to 3:45. Only IOQM. If you are a student of only IOQM, then you can attempt 3-hour papers. Refer to my Telegram channel for these materials. I will be definitely be providing you with some question papers. Make your own strategy. If you are devising a paper attempting strategy, then you are doing a right thing. Believe me, guys. If you give IOQJS or IOQM surprise on the exam day, these papers will surprise you back. What the surprise mean is that you cannot have a strategy which is इनकोहेरेंट. इनकोहेरेंट का मतलब ये हो गया कि भाई आप प्रिपरेशन करते वक्त कुछ और कर रहे थे, एग्जाम देते वक्त कुछ और कर रहे हैं. ऐसा ना करें. The time allocation is mathematics 20 minutes, physics 15 minutes, chemistry 13 minutes, biology 12 minutes for the first hour, and the last 2 hours, if I talk about this time, 3:45 to 5:45 in IOQJS, then my recommendation is that focus on selection of the question. अब यहां पे गाइस फिर से ये सेकंड वाली चीज काम आएगी, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स. क्योंकि यार मैंने देखा हुआ है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बहुत बार बायोलॉजी का बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, फिजिक्स के बहुत लेंदी क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री का कभी लेंदी हो सकता है. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ के अटेम्प्ट करो. और जो बच्चे देखो IOQJS क्वालिफाई करके जो 300 स्टूडेंट जाएंगे, वो 300 के 300 गाइस कैलिबर वाले बच्चे होते हैं. तो वो कैलिबर वाले जो बच्चे होते हैं ना गाइस, आप ये मान के चलो वो अच्छा ही करेंगे. ठीक है, चलिए. सो ये हो गया यार. अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम बात करते हैं. ठीक है, ओनली डू प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑफ बी एंड सी टैग टॉपिक्स. अब यार देखो समय क्या है, कम है. अब इन कम समय में भी तुम रेक्टिलिनियर मोशन के क्वेश्चन किए पड़े हो तो बर्बादी तय है. तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हो कि भाई x² - 4x + 3 = 0, x = 1, x = 3, कोई फायदा नहीं है ना. बी और सी टैग टॉपिक्स के प्रॉब्लम प्रिपेयर करो. बी और सी टैग टॉपिक क्या होता है, देखो भाई, बी में बी टैग टॉपिक वो होते हैं जिसके डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमसे नहीं होते. डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमसे नहीं होते. सी टैग टॉपिक वो है जिसमें तुमसे मीडियम क्वेश्चंस भी नहीं होते. ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, मीडियम क्वेश्चन नहीं होते. भाई एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मैथमेटिक्स के अंदर ही अगर मैं लूं, तो मैं इस चीज को डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट मान सकता हूं कि जो साइक्लिक क्वाड्रेटिकल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन सर हम लोगों से होते नहीं है. मगर मेरा बी टैग टॉपिक है क्योंकि मीडियम क्वेश्चन तक के सर सारे क्वेश्चन मैं कर लेता हूं. तो यार इसके कुछ क्लासिक प्रॉब्लम्स मेरी बुक में से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. मीडियम टॉपिक कहीं पे डिस्कस वो नहीं होते. जैसे भाई अब एडवांस थ्योरम्स, भाई मेनेलाउस का डायरेक्टली प्रॉब्लम आ जाता है. ठीक है, तो भाई मेनेलाउस को इंप्लीमेंट करना तो सीख सकते हैं, स्टीवर्ट थ्योरम को इंप्लीमेंट करना तो सीख सकते हैं, उसके मीडियम क्वेश्चन और पीवाईक्यूज कर लें. मगर ए टैग टॉपिक से कुछ नहीं करना. ए टैग टॉपिक मतलब है भाई रेक्टिलिनियर में तो सर कुछ भी दे दो आप, हम कर ही लेंगे. ऐसे क्वेश्चन नहीं करने अपने को. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं करने. मतलब मैं आपको कितनी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक दे दूं, वो सॉल्व करना नहीं सीखना हमें, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं आने वाला. राइट. तो अपना समय ऐसी प्रॉब्लम्स में लगाएं जो प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं. ठीक है, फेस योर फियर्स. अपने डर को फेस करो यार. राइट. बी प्रोफेशनल अबाउट प्रॉब्लम प्रैक्टिस. बी प्रोफेशनल अबाउट प्रॉब्लम प्रैक्टिस गाइज. इसका मतलब ये देखो क्या है कि हमारा जो बच्चा है ना, एवरेज बच्चा, वो भावनात्मक होता है. भावनात्मक मतलब कि यार अगर कोई क्वेश्चन में मजा आ रहा है तो उसको करता रहता है. अब ये वो समय आ गया है जिसमें अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, 5 मिनट से ज्यादा उसको अटेम्प्ट करना नहीं है. 5 मिनट से ज्यादा उसको अटेम्प्ट किया नहीं है, उसका सोल्यूशन देख लिया, खत्म बात. दैट्स इट. इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते. प्रोफेशनल का मतलब यही होता है कि इफ यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग, यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग. राइट. बी ऑनेस्ट विद योर अप्रोच. डोंट बी इमोशनल, बिकॉज इन दीज टाइम्स इमोशंस कैन फूल यू. राइट गाइज. तो प्लीज मेक श्योर ऑफ दिस थिंग दैट बी प्रोफेशनल अबाउट प्रॉब्लम प्रैक्टिस. आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स करनी होंगी यार, है ना. और जो टाइम एलोकेट आप लोग करेंगे, मैं अभी सजेस्टेड टाइम टेबल भी आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वो चीज आप जरूर देखिएगा. अब ये है ना, ये बहुत ही गजब टिप है यार. मतलब मैंने पता बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स ओलंपियाड में पूछे हुए.
NSEC मतलब जो फर्स्ट स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेजेस इजी होती हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स ओलंपियाड में पूछे हुए और वो बाद में NSE-JS में आते हैं। तो यार इसके कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स कर लो, मगर ओवरवेल्म नहीं होना है भाई। फिजिक्स ओलंपियाड का पूरा सिलेबस तुमने नहीं किया हुआ है, केमिस्ट्री ओलंपियाड का तुमने पूरा सिलेबस नहीं किया हुआ है, बायो ओलंपियाड का तुमने पूरा सिलेबस नहीं किया हुआ है। जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं ना, देखो पता चल जाएंगे कि भाई ये तुम्हारी हद में है या नहीं है, समझे? इसका मतलब ये है कि तुम्हें देख के पता चल जाएगा क्वेश्चन को। तो भाई जैसे NSEP का तुमने क्वेश्चन पेपर उठाया, 70 क्वेश्चंस होते हैं, 60 सिंगल चॉइस और 10 मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस का तो वैसे भी देखो इस साल भी पैटर्न आ ही गया है, तो कुछ ना कुछ 5 क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस आने ही है। इसका मतलब क्या है कि भाई उस पेपर को उठा लो, उसमें से जो भी क्वेश्चन तुमसे हो पा रहे हैं वो कर लो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर, मैं यही कह रहा हूं कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस, और कहां से? BC टैक्स टॉपिक से। तो मान लो भाई कि आप लोगों का मेरी तरह, जैसे मेरा भी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा वीक टॉपिक है, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी क्वेश्चन NSEP में आए हो कर लेंगे। केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के तो जितने भी क्वेश्चन है ना NSEC से करने ही है, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर अगर जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है तो जेनेटिक्स के सारे क्वेश्चन कर लेना है। ये बहुत ही प्रो टिप है, इसको मैं प्रो टिप बोलता हूं, और ये लास्ट के 14 दिन में करने की ही बात है। अगर आप लोगों ने ये पहले से कर रखा है ना तो बहुत ही अच्छी बात है। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स गाइस बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप लोगों को मिल जाएंगे। आप सिंपली लिखिए NSEP प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपके बहुत सामने बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी जो आप लोगों को फ्री में ये पेपर देंगी। बहुत सारी जगह आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो गाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी मैंने स्ट्रैटेजी बना दी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इन सब चीजों को हम लोग एसिमुलेट कैसे करें, कैसे हम लोग काम करें इसके अंदर। तो भाई ये देख लो, ये डेली टाइम टेबल है, ठीक है। मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूं, भाई पहले आप लोग पढ़ लो इसको, ठीक है। तो भाई जो बच्चा IUQM ओनली वाला है, ठीक है, जो बच्चा IUQM ओनली वाला है, क्योंकि देखो भाई बहुत सारे बच्चे जो 10th में NTSC दे चुके होंगे, 11th में भी देना चाह रहे होंगे, या 8th के बच्चे होंगे जिनको IUQ-JS देना नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में डीपली इंटरेस्टेड होते हैं। भाई ये टाइम टेबल फॉलो करो, है ना, क्योंकि ये आपका टाइम टेबल कब होगा? पेपर के दिन भी। 7 बजे वेकअप एंड फ्रेशन अप, उठो, फ्रेश हो, मुंह धो। 7:30 बजे टेक बाथ मैंडेटरी, है ना, मतलब ये मेरे अगेंस्ट, देखो मैं रोज नहाता नहीं हूं, बट मैं अफोर्ड कर सकता हूं रोज ना नहाना। नहाने से एक एक्टिवनेस आती है, क्योंकि अभी वैसे भी बहुत सर्दी है। IUQM और IUQ-JS कभी भी इतनी सर्दी में नहीं हुए, समझे? इस सर्दी में पहली बार हो रहे हैं, तो ये भाई पेपर अलग है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने देखी है जब INJSO वगैरह होते थे। INJSO सर्दी में ही होते हैं, ठीक है। तो भाई टेक बाथ मैंडेटरली 7:30 बजे। 8 बजे लाइट ब्रेकफास्ट। अब मैं लाइट ब्रेकफास्ट क्यों कर रहा हूं? कुछ बच्चे बोलते हैं सर आई ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। डोंट बी किंग ऑन दैट डे, बिकॉज यू विल नॉट बी किंग ऑन 17th में तुम्हें खाना नहीं भाएगा। तो अपनी बॉडी को ट्रेन करो लाइट ब्रेकफास्ट करके परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, लाइट ब्रेकफास्ट करके परफॉर्म करने के लिए। फिर ब्रेकफास्ट करा, थोड़ा सा ब्रेक लिया, ठीक है ना, बिल्कुल लो एनर्जी मोड में चले जाओ। लो एनर्जी मोड में मतलब आपको कहीं भागा दौड़ी कुछ नहीं करनी। बी प्रिपेयर्ड फॉर 9 AM टेस्ट। 8:45 पे अब एक पेपर उठा लो, ठीक है, आपको क्योंकि वहां पे भी 10-15 मिनट मिल जाएंगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। एक OMR रख लो अपने पास में, एक OMR रखो मस्त तरीके से, ठीक है, उस पर आंसर लिखने के लिए। फ्रेश पेजेस रख लो कुछ होमवर्क करने के लिए। पेपर इसमें देखो, प्लीज टेक हेल्प ऑफ योर मदर फादर। उन लोगों को पेपर दे दो एक, उनको बोलो कि ये पेपर मैंने नहीं देखा है। ये ईमानदारी आपको ही शो करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो आज की तारीख में आपके पास ऑप्शन है नहीं, ठीक है। आप चाहो तो मैं कुछ पेपर्स करवाऊंगा ही सही। तो ये चीजें हैं। 9 AM फ्रेश IUQM पेपर अटेम्प्ट करो, 9 से 12, राइट। अपने माता पिता को पेपर का प्रिंट आउट दे दो, पेपर सॉल्व करो फिर, क्योंकि देखो ऑफलाइन ही होना है पेपर, तो पेपर ऑफलाइन होना है, तो इट मेक सेंस कि भाई ऑफलाइन पेपर ही आप करो। 12 to 12:30 फिर पेपर खत्म करोगे। 12 to 12:30 एनालिसिस के अंदर आप लोगों को ये करना है कि भाई क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप कर सकते थे मगर टाइम वाइज आप लोग नहीं कर पाए, आपका सिलेक्शन पुअर था। ये चीज कीजिए कि भाई कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज है जो आप जिससे बहुत इजी क्वेश्चन आया हो, सॉल्यूशन देख के आपको पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन इजी था या नहीं था। वो आपने अगर छोड़ दिया है तो, और फिर एक स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी के बाद भाई 12:30 बजे लंच कर लिया। भाई अब देखो आपका पेपर का काम खत्म हो गया, अब आप लंच करो। लंच आराम से करो, हैवी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि भूख लगेगी सही यार लाइट ब्रेकफास्ट करने के बाद। 1.5 से 3.5 अलजेब्रा करो, 1.5 से 3.5 अलजेब्रा करो। अलजेब्रा एक ऐसी चीज है जिसमें इनहेरेंटली इंटरेस्ट आता है। लंच करते ही आपका पेट थोड़ा सा भारी भारी हो जाएगा, आपको नींद आएगी, ये टाइम ऐसा होता है जब थोड़ी सी नींद आती है। अलजेब्रा करो। 3.5 से 4 बफर, रेस्ट, लाइट स्नैक्स। लाइट स्नैक्स क्यों भाई? 12:30 बजे लंच किया था, सुबह ब्रेकफास्ट लाइट किया है तो भूख तो लगनी है, ठीक है, तो लाइट स्नैक्स ले लो। फिर 4 बजे से 6 बजे तक ज्योमेट्री करो, ठीक है। रेस्ट मतलब थोड़ा सा नैप ले लिया, थोड़ा सा अंगड़ाइयां ले रहे हैं। 4 बजे से 6 बजे तक ज्योमेट्री कर लो। मैंने क्या बोला? यू हैव टू बी प्रोफेशनल इन फॉलोइंग दिस टाइम टेबल। अगर 1.5 बजे से 3.5 बजे तक अलजेब्रा का स्लॉट किया है तो वही स्लॉट आप लोग करें, वही स्लॉट आप लोग यूटिलाइज करें। 4 बजे से 6 बजे तक ज्योमेट्री हो गई। फिर 6:15 से 8:15, 15 मिनट का ब्रेक के बाद नंबर थ्योरी, ठीक है। नंबर थ्योरी के अंदर भी गाइस, मतलब जैसे मैं आपकी जगह हूं ना तो जो ज्यादा आता है ना, मॉड्यूलो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, डिविजिबिलिटी उस पर बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, एचसीएफ एलसीएम पे बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, वर्ड प्रॉब्लम्स जो आती है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करूंगा। एक डेफिनेट आप लोगों को टाइम मिला हुआ है, ठीक है। 8:15 to 8:45 सिट विद योर फैमिली, हैव डिनर, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ लिविंग विद योर फैमिली। 9 to 11 कॉम्बिनेटोरिक्स। भाई रात को तो नींद आना तय है, तो वहां पे एक ऐसी चीज जिसमें दिमाग लगता है, बहुत सोचना होता है, यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ठीक है। 11 to 11:30 इवेल्युएट डेली प्लान एंड प्लान फॉर टुमारो। भाई तुमने आज पूरे दिन में क्या किया, क्या रहा, कैसे रहा। 11 से 11:30 के बीच में ये पहले तो इवेल्युएट करो और फिर अगले दिन का प्लान बनाओ सेम लेवल पे। अगर आप इस तरह से, वैसे देखो ये जीवन में भी अच्छी चीज है, अगर ये आप जीवन में भी फॉलो करोगे ना, इस तरह का तुमने जीवन में भी फॉलो कर लिया ना पेपर के बिना भी, तो भी तुम बहुत अच्छा कर लोगे। तो ये टाइम टेबल गाइस बहुत ही अमेजिंग टाइम टेबल है जो हम लोग फॉलो करवाते हैं। मतलब जब हम लोग ऑफलाइन में होते हैं, आप लोगों को पता है ऑफलाइन कोचिंग बहुत अमेजिंग रिजल्ट निकालती थी इसके अंदर। थी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस साल का कुछ नहीं कह सकते, सब लोग ये ऑनलाइन है। तो हम लोग ये फॉलो करवाते थे। हमारे पास हॉस्टल में बच्चे होते थे, आपको पता है, हम लोग उनको मैंडेटरीली ये फॉलो करवाते थे और ये बच्चे काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि बच्चे नहीं है यहां पे, तो इसलिए आपको ये, मतलब आप लोग किसी टीचर के पास नहीं है तो आपको ये फॉलो करना है। अब यहां पे नेचुरल एक क्वेश्चन आता है कि यार सर IOQJS अगर हम लोग कर रहे हैं साथ में तो क्या करें? भाई ऑल्टरनेट प्लान बनेगा फिर, ठीक है। ऑल्टरनेट प्लान का मतलब क्या होता है? देखो भाई सुबह 7 बजे उठे, वो सब यहां तक का सारा कार्यक्रम सेम है। अब जिस दिन मान लो आप IOQM वाले बच्चे हो तो आपने मंडे वेडनेसडे फ्राइडे IOQM को दिया, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपने किसको दिया? ये IOQM को, ये IOQJS को। अब सुनना बच्चों, भाई ये सारा कार्यक्रम तो सेम चल रहा है। 9 बजे बायोलॉजी पढ़ो, लाइट ब्रेकफास्ट अभी भी करना है, अभी भी ब्रेकफास्ट लाइट ही है। मतलब जैसे मतलब सिंपल सी लाइट ब्रेकफास्ट का मतलब ये होता है, अगर तुम 2 सैंडविच खाते हो तो 1 सैंडविच खाओ, 3 सैंडविच खाते हो तो 1.5 सैंडविच खाओ। 9 बजे बायोलॉजी पढ़ो, फिर 11:30 बजे फिजिक्स 1। फिजिक्स 1 मतलब कि भाई फिजिक्स को दौड़ के करना है, ठीक है। आप अब देखो आपका 2:30 पे पेपर है, 1:30 पे आप लंच करके निमट जाओ। इनफैक्ट देखो 1:30 बजे आप पता है सेंटर के लिए निकल जाओगे, तो आप कोशिश करो कि 1 PM पर ही लंच कर लो। 1 PM पे लाइट लंच, और लाइट लंच होना चाहिए। मतलब अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 2 या 2.5 रोटी खाओ, इससे ज्यादा मत खाओ। लाइट लंच होना चाहिए, ठीक है। फिर 1:30 to 2:15 नैप। ये देखो ये बहुत ही गजब की चीज है, क्योंकि अब ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें केवल आप आफ्टरनून में पेपर दे रहे हो। तो भाई ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को आप लोग चाहें तो नैप ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये जो नैप है ना, जैसे आप मान लीजिए मतलब सेंटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो सेंटर ट्रैवल करते करते आप लोग नैप ले सकते हैं कि भाई सेंटर दूर हुआ तो, ठीक है। 2:15 मतलब आपका देखो रिपोर्टिंग टाइम जो है ना वो काफी जल्दी होगा, मतलब 2:15 पे तो आपको रिपोर्ट करना ही होगा। मतलब रिपोर्टिंग मेरे हिसाब से 45 मिनट्स पे होगी, तो यहां पे ये अनप्रोडक्टिव टाइम है, वैसे भी आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है। तो आप चाहे ना, देखो यार ये नैप मैं केवल तब रिकमेंड करता हूं जब बच्चे को बहुत भयंकर कंपल्शन होता है कि सर मैं तो सोता ही हूं। अगर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है ना, तो आप लोग गाइस अपने आप को ट्रेन करो इसके अंदर भी। 1:30 to 2:15 पता है आप क्या, आपके साथ क्या हो रहा होगा? आपके हैंड सैनिटाइज करवाएंगे, आपको हो सकता है वहां पे मास्क दें, आपको अंदर एंट्री करवाएंगे, आपको सुसज्जित तरीके से बिठाएंगे, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब चीजों का ध्यान होगा। तो थोड़ा सा धीरे धीरे प्रोसेस चलेगा। तो उस प्रोसेस में आप अपने आप को बस लो एनर्जी मोड में रखिए। लो एनर्जी मोड का मतलब यह है
कि यू डू नॉट हैव टू टॉक टू एनीवन, बात करने में एनर्जी जाती है, राइट? तो इस वाले पीरियड में अपने आप को ट्रेन कीजिए कि आप लो एनर्जी टास्क करें। नैप भी लो एनर्जी टास्क है ऑब्वियसली यार। इफ यू आर स्लीपिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर सेविंग एनर्जी, राइट? ये चीज ध्यान रखें। 2:30 to 5:45 पेपर अटेम्प्ट करना है आपको। 5:45 से 6:15 पेपर एनालिसिस करना है, ठीक है? तो ये 3 जनवरी से 17 जनवरी का, मतलब 16 जनवरी का ही हो गया इनफैक्ट, 16 जनवरी तक का टाइम टेबल है, ठीक है? 6:15 से 8:45 केमिस्ट्री, भाई 2 घंटे केमिस्ट्री कर ली। फिर डिनर करो 8:45 से 9:15। अब डिनर तो तुम्हें बहुत भयंकर खाना पड़ेगा। क्यों बहुत भयंकर? इसलिए खाना पड़ेगा क्योंकि भाई सुबह से लाइट चल रहा है। 9:30 to 11 यहां पे एक बार फिजिक्स कर लिया था, दूसरी बार फिजिक्स यहां पे करो। मैथमेटिक्स हटा दिया मैंने यहां पे, मैथमेटिक्स क्योंकि आप बाकी दिन कर रहे हो, भाई हर दिन मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 11 to 11:30 इवैल्यूएट डेली प्लान एंड प्लान फॉर टुमारो। ये एज इट इज वही है। इस तरीके से आप लोग शेड्यूल बना सकते हो। अगेन बी प्रोफेशनल इन फॉलोइंग दिस शेड्यूल। इस शेड्यूल को फॉलो करने में गाइज हाईली प्रोफेशनल रहना है आप लोगों को। आप अगर हाईली प्रोफेशनल रहेंगे इसके अंदर तो बहुत मजा आएगा, ठीक है? तो क्या बोला मेरे बच्चों मैंने, ये आपको फॉलो करना है। अब आप अगर IUQJS के ही एस्पिरेंट है तो इसको इंटू 2 कर दीजिए, मतलब हर दिन यही कीजिए, ठीक है? और इसमें मैथमेटिक्स का स्लॉट डाल दीजिए, मतलब या तो इसको आप मैथमेटिक्स का स्लॉट बना सकते हैं या इसको मैथमेटिक्स का स्लॉट बना सकते हैं, आपकी मर्जी। मैथमेटिक्स का स्लॉट आप इसके अंदर डाल दीजिए अगर आप IUQJS एस्पिरेंट है तो, राइट गाइस? तो यार ये एक टाइम टेबल है जो आप लोग फॉलो कर सकते हो, बट कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखें भाई। एक मतलब कुछ चीजें जो करनी ही करनी है। एक, अपने आप को लाइट फूड के अंदर, मतलब कम खाने में, क्योंकि उस दिन आपको खाना नहीं भाएगा। अगर आप सफिशिएंटली सीरियस हैं पेपर के बारे में, देखो एक तो है कि भाई पेपर क्या है, हम तो ऐसे दे रहे थे एक्सपीरियंस के लिए, तब तो तुम्हें खाना भी बढ़िया भाएगा, नींद भी बढ़िया आएगी, क्योंकि तुम्हारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उस पेपर से। बट अगर पेपर से एक्सपेक्टेशन है ना, तो तुम्हें उस दिन खाना नहीं भाएगा। तो अपने आप को ट्रेन करो, अपनी बॉडी को ट्रेन करो लो डाइट में परफॉर्म करने के, ठीक है? तो ये चीज। और भाई जंक फूड एक दिन पहले बिल्कुल मत खाना, मतलब जंक फूड गाइस अगले 14 डेज के लिए जंक फूड खत्म कर लो अपनी लाइफ से। जंक फूड मतलब जनरली एक ऐसे, मतलब मैं ये बोल सकता हूं, देखो बायोलॉजी तो ज्यादा आती नहीं है, बट ऐसा कुछ बॉडी में क्रिएट करता है जिससे नींद ज्यादा आती है, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान रखें यार, ना कि इतनी ज्यादा आपको मतलब जंक फूड वगैरह ये सब अवॉइड करने अगले 14 डेज तक, ठीक है? स्लीपिंग आप लोग देखो 11:30 बजे सोना है, सुबह 7 बजे उठा, मतलब 7 आवर्स ऑफ स्लीप मिनिमम इज रिक्वायर्ड, ठीक है? अब देखो लास्ट डेट टिप है ना, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, बट ये लास्ट 14 डेज का टाइम टेबल है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट इट फ्रॉम 3rd। आज 2nd है, आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 3rd जनवरी से आप लोग ये चालू कीजिए, राइट गाइज? सो आई होप आप लोग को मजा आया इस वीडियो में। बाकी मैं जब लाइव आऊंगा ना, तब अपन डिस्कस करते रहेंगे कि भाई क्या चीज है, कैसे करनी है। तो कुल मिला के जो बॉटम लाइन है वो ये है, कोई भी नई चीज आप लोगों को नहीं पढ़नी है। हमेशा जो भी आपने पढ़ा है, इतना रायता फैलाया, उसको कंसोलिडेट कीजिए। एक शॉर्ट नोट्स की स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि 16 तारीख को आप शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे होंगे, ये पक्की बात है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए केवल B और C टैग टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके अलावा जो NSEP, NSCC, NSEB के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो B और C टैग टॉपिक्स के हैं, उनको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बी प्रोफेशनल इन क्वेश्चन प्रैक्टिस। बी प्रोफेशनल इन क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब यह है कि भाई किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अटकना नहीं है। जो स्लॉटिंग आप लोगों ने की है उस स्लॉटिंग को आप लोगों को फॉलो करना है। हर दिन किसी ना किसी चीज का पेपर देना है। अगर आप IUQM, IUQJS के एस्पिरेंट है तो ऑल्टरनेटिवली दीजिए। IUQM के एस्पिरेंट है तो एवरीडे IUQM दीजिए। IUQJS के केवल के एस्पिरेंट है तो एवरीडे IUQJS दीजिए। इन पेपर्स को एनालाइज कीजिए। एनालाइज करते वक्त आप लोग को बहुत ध्यान से ये चीज सोचनी कि क्वेश्चन सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिक है, खासकर IUQM में। अगर आप IUQM के अंदर क्वेश्चन सिलेक्शन प्रॉपर्ली कर पाते हैं, 5 क्वेश्चन के इजी क्वेश्चन कर पाते हैं, 2 नंबर के डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ पाते हैं, तो ये आपको 540 स्टूडेंट्स के अंदर लेके आने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। IUQJS के अंदर टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, खासकर जो पहला 1 घंटा है उसके अंदर मैथमेटिक्स को 20 मिनट्स, फिजिक्स को 15 मिनट्स, केमिस्ट्री को 13 मिनट्स, बायोलॉजी को 12 मिनट्स। इस तरीके से आप टाइम एलोकेट कर सकते हैं, तो इसमें आप बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट के 2 घंटे जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके अंदर प्रॉपर प्रॉब्लम सिलेक्शन कीजिए। पिछले साल का जिस तरह से पेपर था थोड़ा सा टफ आया था, तो उसी हिसाब से इस बार भी टफ आएगा, क्योंकि इस बार समय आप लोगों को ज्यादा मिला है। समय ज्यादा मिलने की वजह से आप लोगों को पेपर टफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, राइट गाइस? सो ये एक पूरा डेली शेड्यूल है जो आप लोगों के लिए फॉलो किया है। आप लोगों के लिए देखिए भाई IUQM का ये शेड्यूल है,
IOQM ओनली का ये आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, वीडियो पॉज करके इसको नोट करना चाहे तो कर लीजिए आप लोग। फिर IOQJS और IOQM का, राइट गाइस। सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई गाइस, है ना। तो भाई अब, और ये टेलीग्राम चैनल है यार, ना, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करो। इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करोगे ना, आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी भाई। IJSO की फ्री टेस्ट सीरीज, IOQM की फ्री टेस्ट सीरीज, दुनिया भर की चीजें आप लोगों को मिलेंगी, और सारा एनालिसिस भाई, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। अपन, आपको पता है भाई, सबसे बढ़िया रिसोर्सफुल पर्सन है अपन, ठीक है। इसको फॉलो करो, सारी चीजें मिल जाएंगी आप लोगों को, निश्चिंत रहो, ठीक है। और 17 तारीख को सबसे बढ़िया तरीके से आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी। IOQM के अंदर सबसे मोस्ट वॉच वीडियोस मेरे होते हैं, आप लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए आंसर की लेके आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live, क्योंकि बोर्ड की डेट लेट हो गई है, वाइब्रेंट का बैच आने वाला है। PJ Live कोड यूज कीजिए और मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आइए। थैंक यू। Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get 10% discount. Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates.